राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के आज के एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी स्मरण करते हैं और कहते हैं, राधा इसे मेरा अपमान मत समझो, अपितु ये तो सम्मान है मेरा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है, क्षमा ऋषिवर, लेकिन क्यों कर रहे हैं आप कृष्ण के साथ ऐसा। और फिर ऋषि दुर्वासा कहते हैं, इसलिए क्योंकि मैंने कृष्ण और रुक्मणी से कहा था खीर बनाने के लिए, और कहते हैं तुमसे नहीं, जो कार्य तुम्हारा नहीं था उसके परिणाम में तुम्हें त्रिपेटी देने का कोई अधिकार नहीं था। और फिर राधा कहती है, क्षमा कीजिएगा किंतु अधिकार है। और बताती हैं, वो खीर जो कृष्ण को भाती है, वो जो विख्यात है, वो जो कृष्ण ने आपके लिए बनाई, उस व्यंजन को मैंने रचा है। जैसे जैसे मैंने कहा उसने वैसी ही बनाई, तो मैं भी इस कर्म में सम्मिलित हुई ना। और जो कृष्ण को प्रिय है वो आपको प्रिय क्यों नहीं? क्या आप कृष्ण से बड़े हैं? और फिर तभी ऋषि दुर्वासा कहते हैं, बस राधा, और कहते हैं तुम अपनी सीमाएं लांघ रही हो, मौन हो जाओ अन्यथा। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, राधा शांत हो जाओ। और फिर राधा कहती हैं, क्यों कृष्ण, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे मेरे कृष्ण का अपमान करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। और फिर ऋषि दुर्वासा कहते हैं, मेरा धैर्य छूट रहा है कृष्ण। और फिर तभी राधा कहती हैं, और मेरा धैर्य छूट चुका है। और कहती हैं, इसलिए निवेदन कर रही हूँ आपसे, आप ब्राह्मण हैं मात्र, मैं तो ब्रह्मदेव से भी कृष्ण का अपमान सहन नहीं कर सकती। और फिर तभी ऋषि दुर्वासा कहते हैं, एक ऋषि का अपमान करने का पाप किया है तुमने, अब मेरे श्राप की भागी होगी तुम। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, महर्षि दुर्वासा, राधा की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और फिर तभी राधा कहती हैं, क्यों कृष्ण, ऐसा क्या अपराध किया है हमने जो तुम्हें या मुझे क्षमा मांगनी पड़े। और फिर ऋषि दुर्वासा कहते हैं, इसे मौन करो कृष्ण, अन्यथा मेरा क्रोध बोलेगा। और फिर तभी राधा कहती हैं, ऋषिवर। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, जिस कृष्ण के लिए तुम विवाद कर रही हो, क्या उसके लिए तुम शांत नहीं हो सकती? और कहते हैं, केवल मेरे लिए शांत हो जाओ राधे, मेरे लिए। और फिर राधा वहाँ से चली जाती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, इस प्रकार ऋषि दुर्वासा द्वारा भ्राता का अपमान अनुचित है। और फिर महादेव कहते हैं, हाँ गौरी, परंतु ये भी समझ लो, ऋषि दुर्वासा जैसे सिद्ध ऋषि का क्रोध अकारण नहीं होता, अवश्य इसके पीछे कोई विशेष कारण है। और फिर देवी पार्वती कहती है, महादेव यदि ऐसा है तो ऋषि दुर्वासा को अपना उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए, किसी और को नहीं तो कम से कम देवी राधा को सत्य ज्ञात होना ही चाहिए, जिससे देवी राधा का क्रोध शांत हो। और फिर महादेव कहते हैं, कदाचित उसका अभी समय नहीं आया। और कहते हैं, समय आने पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही मिल जाएंगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं, शाम, क्या बात है शाम, वहाँ सभी व्यतीत थे, कोई तो है जो इस कठिन समय में प्रसन्न है, जिसके मुख पर मुस्कुराहट है। और फिर शाम कहता है, नहीं पिताश्री, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। और कहता है, मैं भी व्यतीत था, परंतु मुझे प्रशंसा इस बात की है कि आपने ऋषि दुर्वासा से उचित समय पर क्षमा मांग ली, अन्यथा वो आपको श्राप दे देते और उसका परिणाम कोई भी नहीं जानता है। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, क्या विचार है तुम्हारे शाम, क्या सोच है? वैसे मैं जानता हूँ शाम कि वहाँ क्या हो सकता था और क्या हो गया है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि ऋषि दुर्वासा राधा के समक्ष आते हैं और कहते हैं, मैंने आपका और श्री कृष्ण का जो अपमान किया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए आप। और फिर तभी राधा कहती हैं, ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? और कहते हैं, राधा मैं द्वारका में श्री कृष्ण का अपमान करने नहीं, किसी और उद्देश्य से आया था। और फिर तभी राधा कहती हैं, कैसा उद्देश्य? और फिर ऋषि दुर्वासा कहते हैं, आप मुझे श्री कृष्ण के समक्ष ले चलिए, आपको सब ज्ञात हो जाएगा। और फिर तभी राधा कहती हैं, आइए। और फिर राधा और ऋषि दुर्वासा कृष्ण जी के समक्ष पहुंचते हैं।
और वहाँ पे शाम भी होता है। और तभी ऋषि दुर्वासा कहते हैं, शाम जाओ मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो। और फिर तभी शाम कहता है, जी ऋषि श्रेष्ठ। और फिर वहाँ से शाम चला जाता है और कहता है, भोजन की जितनी चिंता आपको है ऋषि दुर्वासा, उससे कहीं अधिक शीघ्रता मुझे मेरे गुरु शुक्राचार्य को अपने पिता के अपमान घटना बताने में है। और इसीलिए मैं सर्वप्रथम यही करूँगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि ऋषि दुर्वासा श्री कृष्ण के पैर छूते हैं और तभी कृष्ण जी से कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, ये सब क्या कर रहे हैं आप? और फिर ऋषि दुर्वासा कहते हैं, नहीं प्रभु, मैंने केवल आपका अपमान ही नहीं करा, आपके शरीर पे झूठी खीर भी डाल दी। परंतु मैं एक कार्य करने के लिए विवश था, मुझे आपके शरीर पे खीर डालनी ही थी। और कहते हैं, हाँ प्रभु, द्वारका का विनाश निकट है और इस विनाश का कारण आप ही के परिवार का कोई सदस्य होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, आम गुरु शुक्राचार्य से कहता है, सर्वप्रथम ऋषि दुर्वासा ने पिताश्री को उनसे वस्त्र उतारने के लिए कहा और उसके पश्चात उन्होंने पूरी की पूरी खीर ही उलट दी। और फिर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, मूर्ख शाम, तुम ये प्रशंसा का समाचार मेरे पास लेकर आए हो। वो कोई और नहीं ऋषि दुर्वासा हैं। और बताते हैं, जिस घटना पे तुम्हारी हंसी नहीं रुक रही, अवश्य ही उसके पीछे दुर्वासा का कोई कारण होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, ऋषि दुर्वासा श्री कृष्ण जी से कहते हैं, ये खीर आपके शरीर में जहाँ जहाँ स्पर्श हुई, आपका वो सभी अंग हर संकट में सुरक्षित रहेगा। आपकी पूर्णता रक्षा करने के लिए आपके पूरे शरीर पर खीर उलटनी पड़ी। और कहते हैं, प्रभु आपका शरीर अभेद हो गया है, वज्र के समान हो गया है, अब आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। और फिर तभी राधा कहती हैं, आप धन्य हैं ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, आपने जो कार्य किया है उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और फिर ऋषि दुर्वासा कहते हैं, नहीं प्रभु, ऐसा कह के आप मुझे लज्जित ना करें। और फिर ऋषि दुर्वासा कहते हैं, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है राधा, आपका कृष्ण प्रेम देखकर मेरा क्रोध पे मन चलने वाला भी शांत हो गया। हाँ, और एक बात, संसार में आपसे स्वादिष्ट खीर और कोई नहीं बना सकता। और फिर कहते हैं, ये देखिए, मैंने ये खीर थोड़ी सी इस पात्र में रख ली अपने लिए। ऐसी स्वादिष्ट खीर खाने का सौभाग्य पता नहीं अब कब प्राप्त होगा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।